हमारे प्रदेश के किसान वर्षों से अपने खेतों में परंपरागत तरीके से खेतीबाड़ी का काम करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारे किसान बागवान वैज्ञानिक विधि से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके नकदी फसलों के उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं और खुले में खेती के साथ साथ संरक्षित खेती को भी अपना रहे हैं। समय के अनुसार खेती में बदलाव लाने तथा किसानों को तकनीकी एवं आर्थिकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कृषि विभाग ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना चला रखी है। इस योजना के माध्यम से कृषि विभाग किसानों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी स्थल और तकनीकी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाता है, ताकि किसानों को संरक्षित खेती की विस्तृत जानकारी मिल सके, जिससे हमारे किसान बागवान समय की बचत के साथ साथ मौसम के अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में फसल चक्र के माध्यम से कम जमीन से भी अधिक पैदावार ले सके और वर्ष भर पॉली हाउस के अंदर बेमौसमी नकदी फसलों के उत्पादन से अच्छी और समय पर आमदनी से अपनी आर्थिकी में सुधार ला सके। कई प्रकार की फसलें बीजते गए। काफ़ी समय तक हमें किसी भी प्रकार का नॉलेज अभाव होने के कारण हमें अच्छी सी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आज तक नहीं मिली। लेकिन समय के साथ साथ एक हल्की सी विजिट मैंने नीचे अपने बल्क क्षेत्र की तरफ गया। वहाँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया इस खेती के बारे में और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी काफ़ी प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ के एल्टीट्यूड को देख के, यहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के ये पाया कि यहाँ पर ये खेती काफ़ी अच्छी सूटेबल हो सकती है। क्योंकि ओपन जो हमारी खेती थी वहाँ पर हम इतनी अच्छी यील्ड नहीं प्राप्त कर सकते थे। मुझे लगभग 462 स्क्वायर मीटर के करीब मेरे पास एक ग्रीन हाउस है। यहाँ पर मैंने पहले सिंपल जो कल्टीवेशन की थी, यहाँ मटर की फसल भी बीजता था, अच्छी यील्ड नहीं मिल पाती थी। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लांटेशन करवाई, एप्पल की प्लांटेशन करवाई। लगभग 40 पेड़ मैंने यहाँ उगाए हुए थे। तो 40 पेड़ के उगाने के बाद यहाँ का जो एनवायरनमेंट था उसके आधार पर मैं अच्छी यील्ड नहीं प्राप्त की, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स भी नहीं थे। यहाँ पर हीलिंग हो जाती थी और हमारा सेब की अच्छी प्रोडक्शन हम प्राप्त नहीं कर पाते थे। उसके पश्चात हमने एग्रीकल्चर विभाग से कुछ गुजारिश की, फिर उन्होंने हमें प्रेरित किया कि नहीं, आप इस खेती के अलावा आपको हम साइंटिफिक थोड़ा युग की तरफ ले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ के स्थानीय जो एचडीओ हैं और जो एसएमएस साहब हैं, एडीओ साहब हैं, उन्होंने हमें इस कृषि के बारे में बताया। फिर हमने जब उससे 4 दिन का मैंने प्रशिक्षण भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में प्राप्त किया। वहाँ भी इसके बारे में हमें काफ़ी अच्छी जैसी मेरिट्स बताई गई कि किस तरह से आपने कार्य करना है, किस तरह से हमने आगे अपनी यील्ड को अच्छी तरह से मार्केट में पहुँचाना है। उसके पश्चात जब मैंने वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया, वहाँ से आने के पश्चात जब मैं अपनी यहाँ पर एक्चुअली मैंने इस खेती को अडॉप्ट किया, तो मैंने पाया लास्ट ईयर मैंने 22 या 23 अप्रैल को मैंने यहाँ पर प्लांटेशन करवाई थी इस पॉली हाउस के अंदर, और विद इन 6 मंथ्स आई हैव गॉट नियर अबाउट 3,15,000 जो मुझे यहाँ पर इनकम मिली। जो मुझे लग रहा था कि ओपन खेती में मुझे कम से कम 15 या 20 साल लगते तब शायद मुझे ये यील्ड प्राप्त होती। अब जो मैंने यहाँ कार्नेशन का जो यहाँ पर ये प्रोडक्शन लगाया हुआ है, अब एक बार मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन लगाया तो मुझे लग रहा है लगभग 4 या 5 साल तक मैं अच्छी तरह से यहाँ से अच्छी गेनिंग प्राप्त कर सकता हूँ। 6 महीने की जो प्रोडक्शन है 3,15,000 के करीब मैंने प्राप्त कर लिया है। अभी मेरे पास पहली फसल के यहाँ पर 14 या 100 या 150 के करीब करीब बंच मेरे पास अभी बचे हुए हैं। तो यही आगे भी मैं तो जो हमारी दूसरी बेरोजगार पीढ़ी है और दूसरे जो हमारे लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस विभाग की तरफ से जो हमारे लिए, जो सरकार की तरफ से हमारे लिए जो प्लान बनाया गया है, इसको अच्छी तरह से समझें और इसको करें। क्योंकि आज के इस कम्पिटिटिव लाइफ में हर एक आदमी के लिए रोज़गार का मिलना बहुत कम है। और मैं सही में बताऊं, वैसे मैं पेशे से मैं एक साधारण अध्यापक भी हूं। अपने अध्यापक की 9 साल के जो अध्यापक का जो मैंने कार्य किया है, उसमें भी मैंने इतनी गेनिंग अभी तक मतलब सैलरी में नहीं प्राप्त की जो कि मैंने विद इन 6 मंथ इसमें प्राप्त की हुई है। तो मैं अपनी नौजवान जो अगली पीढ़ी है उनको चाहूँगा, विभाग से भी अपेक्षा करूँगा उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको उनको इस कृषि की तरफ को प्रेरित करें। वैसे मैं इस कार्य के पीछे मेरी मिसिस का बहुत हाथ है, ये भी MA BEd है। इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, इसके साथ साथ जो आप सरकारी जो नौकरी के साथ साथ हम एक हल्का सा एक रोज़गार जो एक एडवांस तरीके से करें, तो उसके लिए इन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया। और बाकी डिपार्टमेंट से हर प्रकार की पॉजिटिव आज तक मुझे जिस प्रकार की मुझे कोई समस्या आई, चाहे मैं SMS साहब को कंडक्ट करूं, चाहे मैं EDO साहब से बात करूं, कभी भी इन्होंने हमारे को किसी भी प्रकार की समस्या को हमारे आगे आने नहीं दिया। इन्होंने हर समय हमें कोऑपरेशन दी है। और मैं आगे भी चाहूँगा कि हमारे कोई दूसरे भी साथी होंगे, दूसरे भी हमारे यहाँ काफ़ी एरिया है,
काफ़ी ज़्यादा और दूसरे लोगों ने भी यहाँ पर ये कृषि लगाई हुई है। और ख़ासकर सबसे बेटर बात जो यहाँ की हमारी है, इसका जो हमारा जो यहाँ का क्लाइमेट है, इस खासकर ग्रीन हाउस की खेती के लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे लग रहा है मे बी शायद ऑल ओवर हिमाचल में काफ़ी ये प्रोडक्शन होती है, पर सबसे ज़्यादा जो दिल्ली की मार्केट में जो हाईली प्राइस में जो फूल बिकता है, मुझे लग रहा है बक्सियाड़ का ही है, जो हमारा यहाँ का नेटिव प्लेस है। संरक्षित खेती करने हेतु पॉली हाउस लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना के तहत 85% अनुदान दिया जाता है। कृषक जिस जगह पर पॉली हाउस लगाना चाहे उस जमीन की नकल जमाबंदी और ततीमा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके विभाग के कार्यालय में जमा करवाएं। आवेदन प्राप्ति के बाद विभाग स्थल का निरीक्षण करके जांच के बाद अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इसी दौरान किसान को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके उपरांत पॉली हाउस किसान के खेत में स्थापित किया जाता है। संरक्षित खेती के माध्यम से नकदी फसलों के उत्पादन में फूलों की खेती का विशेष स्थान है, जिसमें कार्नेशन फूलों का खास महत्व है, क्योंकि कार्नेशन फूल कई रंगों और भिन्न भिन्न आकार में वर्ष भर उगाया जा सकता है तथा इससे कम समय में अधिक आर्थिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। इसमें मैक्सिमम लोग हमारे ज़्यादातर गौर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट मंडी में बहुत अग्रणी है और किसान अपने हित के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास जो एप्लीकेशन है लगभग 150 एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी हुई है और उनमें से कोई 80 फार्मों को हम ट्रेनिंग करवा चुके हैं जो ट्रेंड है। और उनका जैसे अब सर्दियों में हम ये कम होती है, उसके बाद इनका जो पॉली हाउस के काम है उनके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम शुरू करेंगे। और भी दूसरी इसमें स्कीमें हैं, उनमें भी हम उनको अनुदान दे रहे हैं। हमारी आत्मा स्कीम के तहत हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं और साथ में जैसे हमारी अब मैकेनाइजेशन वगैरह की जो स्कीम आई है उसमें पावर टीलर, पावर बीडर और ट्रैक्टर के ऊपर भी सब्सिडी दे रही है। 50% के अनुसार अनुदान पर दे रहे हैं। पॉली हाउस लगाने के लिए किसानों को हम सबसे पहले उनसे उस जहां उन्होंने पॉली हाउस लगाना उस जगह का ततीमा, उस जगह की नकल और एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाया जाता है। फिर उसके बाद वो उस साइट का निरीक्षण किया जाता है जहां पॉली हाउस लगाना है, उसकी पैमाइश की जाती है, कोर टीम पूरी आती है। उसके साथ जो जितने साइज़ का उन्होंने लगाना है, 252 का है, 105 का है या 504 का है, उस हिसाब से अगर 252 का लगाना है तो 24 बाई 10.5 मीटर की जो हमने इसकी ये रखते हैं उसकी निपाई की जाती है। और जो अगर 105 का बनाना है तो उसके लिए 15 बाई 7 मीटर की ये पैमाइश की जाती है। और लोगों को एक यूनिफॉर्म लेवल पे ये जो अपना इसका जो फील्ड तैयार करनी पड़ती है सम बराबर रखनी पड़ती है ताकि इसकी जो फाउंडेशन वगैरह है वो ठीक ढंग से हो, क्योंकि अगर फाउंडेशन इसकी कहीं ऊंची रह गई या कम हुई तो वो कई बार हवा से गिरने का डर भी रहता है। इसलिए इसको समतल किया जाता है और उसके बाद इसकी पूरे लेवल पे वाटर लेवल की जाती है। और किसान जहाँ तक ये इसका जब एप्लीकेशन हमारे पास देते हैं उसके बाद इनको जब हम सैंक्शन के लिए केस भेजते हैं उससे पहले इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है पालमपुर में, जहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो साथ में जब ये पॉली हाउस है यहाँ सर्विस प्रोवाइडर जिस सर्विस प्रोवाइडर को ये काम दिया जाता है वो आके फिर इनसे एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट के समय
उनका जो 15% है वो डीडी के रूप में लिया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर जब तक अपना सामान, अपना जो भी मटेरियल यहाँ डंप नहीं करते तब तक उनको 15% नहीं दिया जाता। जैसे ही उनका मटेरियल यहाँ साइट पे डंप हुआ उसके बाद उनको इंस्पेक्शन की जाती है। मटेरियल जो भी सप्लाई उनका मटेरियल आया होता है उनको इंस्पेक्शन की जाती है, और अगर कहीं उसमें कमी पाई जाती है तो उसको रिप्लेस करवाया जाता है या तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, ताकि फार्मर को भी इसका पता लगे भी ये सामान एक्चुअली इसमें है कि नहीं। तो उसके बाद जो जब इनका साइट पॉलीहाउस तैयार होता है उसके बाद पूरी टीम एक बार फिर इनका बीच इंस्पेक्शन करती है। वैसे बीच में इनके 2-3 इंस्पेक्शन मटेरियल जब हमारा स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन वर्क इसका पॉलीहाउस का, तब हम कोर टीम में यहाँ इंस्पेक्शन करते हैं क्या, ताकि ये जो मटेरियल है वो ठीक है कि नहीं है इसका पता रखते हैं। और साथ में जैसे ही पॉलीहाउस तैयार होता है उसके बाद हम इनको फार्मर को, किसानों को ये सलाह देते हैं कि अपने बेड 80 सेंटीमीटर के और बीच में 40 सेंटीमीटर की दूरी बना के तैयार करें, ताकि वो 40 सेंटीमीटर का रास्ता हमारा चलने और इसमें काम करने के लिए आसान रहे। फिर उसके बाद इसकी फार्मर से हम इसका सॉइल सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट करवाते हैं ताकि फार्मर को इसकी जो कमियां है, एलिमेंट की कमियां है, तत्वों की कमी है, उसके बारे में बताते हैं। ये सैंपल हम पालपुरी यूनिवर्सिटी के लिए भी भेज देते हैं, वहाँ से भी फार्मर ये टेस्ट करवा के ले जाता है। उसके बाद जब ये जो फील्ड जो बेड तैयार किए जाते हैं उसके बाद फार्मर को सलाह दी जाती है जो अपना फसल लगानी है उसके लिए आप नर्सरी या जो भी है उसके लिए तैयार रखिए। तो इस ढंग से ये सारा कारोबार यहाँ चल रहा है और किसान इसके बहुत सहयोग दे रहे हैं और लाभ भी उठा रहे हैं। मेरी जो बेरोज़गार युवा हैं उनको सलाह है कि ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के तहत जो हम पॉलीहाउस की स्कीम चला रहे हैं उसमें फ़ायदा उठाए। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो अपना भविष्य सुधारने के लिए एक छोटे से इसमें जो पॉलीहाउस लगा के उससे अपनी आमदनी, अपने इकोनॉमिक स्टेटस सुदृढ़ कर सकता है। तो मैं जो भी युवा बेरोज़गार है उनके लिए, जैसे हमारा कार्यालय का नंबर है 250 673, मेरा जो पर्सनल मोबाइल है 94 182 015 02 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और उनको ये भी सलाह देता हूँ कि वो आके पर्सनली मिल सकते हैं, सुबह 10 से 5 बजे तक कभी भी आप वो आ सकते हैं। किसी भी स्कीम के बारे में जो हमारी डिपार्टमेंट के थ्रू चल रही है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की जलवायु पुष्प उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी में तैयार होने वाले पुष्प बाजार में अच्छी कीमत हासिल करते हैं, जिससे किसानों को फायदा होता है। इसलिए हमारे कृषकों को कार्नेशन फूलों की खेती के उत्पादन की ओर अग्रसर होना चाहिए तथा कृषि विभाग और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ लेकर पुष्प उत्पादन से अधिक आर्थिक लाभ अर्जित करना चाहिए।